हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर नेक्स्ट। आई डोंट रिमेंबर हम कितने लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं एन को, बट हाँ इतना याद है कि हमने लास्ट टाइम पे वेज कंस्ट्रेंट किया था और ये वाला क्वेश्चन दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप वेज कंस्ट्रेंट समझ आ रहा होगा, है ना। थोड़ा और क्वेश्चन देते केसेस लेते हैं, तो मैं धीरे धीरे समझ आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, एक सेकंड पर आ जाता हूँ। ओके, तो ओके चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ओके देखना ज़रा, हम पे ना कुछ ऐसा डायग्राम है, ऐसे। अब तुम्हें एक चीज़ समझ आ गई है इस वेज कंस्ट्रेंट में कि ज़रूरी नहीं कि हर बार अपना जो बीच में जो अटका रहता है वो नीचे जाए, राइट लेफ्ट भी जा सकता है ना, तो उसका ध्यान रखना। और ये कैसे है, ठीक है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है। ठीक है, एक सेकंड देना, ये तो मैं मिल जाएगा, अच्छी बुक्स में मिल जाएगा सवाल यार, स्टैंडर्ड सवाल है। थीटा थीटा और बीच में एक सर्कल लटका हुआ है ऐसे, ऐसे। ठीक है, और ये ग्राउंड है, ऐसे ही ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। अब तुम्हें दे रखा है कि यार ये जो है ना अपना, ये यहाँ पे ये V से जा रहा है, ये 2V से जा रहा है। ठीक है, हाँ इतना कुछ गिवन है। ठीक है, अब तुम्हें इसका वेलोसिटी बताना है सर्कल का। एक तो तुम्हें पता है कि यार एक तो नीचे जाएगा एक कंपोनेंट Vy, ठीक है, और एक राइट में जाएगा। ऐसा क्यों है? क्यों, देखो भले ही ये दोनों सिमेट्रिकल है, बट ना ये शेप से सेम में नहीं पड़े हुए। अगर इसको मैं इन्वर्टेड कर देता, ये राइट वाले को, इंक्लाइन प्लेन को, वेज को, सॉरी राइट वाले वेज को अगर मैं इन्वर्टेड कर देता, ठीक है, तो ये इसका एक्सेलरेशन, इसका वेलोसिटी बिल्कुल नीचे होता। बट ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए ये राइट में भी भागेगा। ठीक है, ओके चलो एक काम करते हैं, सेपरेट एफ बना लेते हैं इसका। लेट्स इसका मास M1 है, M2, ये सब तुम्हें क्वेश्चन गिवन होगा, हम जनरल देख रहे हैं। ठीक है, M1 का एक बार एफ बनाते हैं। ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। एक काम करो तुमने इसमें डायरेक्टली, चलो ये तुम करके बताना। ठीक है, इस पर कुछ नहीं करना। ठीक है, सवाल में गिवन होगा तुम्हें, अभी तो खैर ज़्यादा कुछ गिवन नहीं, बस इसका Vx और Vy निकाल लेना वेज कंस्ट्रेंट लगा के। ठीक है, तुम्हें पता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलॉन्ग द कॉमन ऑर्बिट इज इक्वल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखना ज़रा एक केस, ठीक है, ग्राउंड है हम पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम पड़ा हुआ है, देखना ज़रा, ऐसे। एक ऐसे है और सेम टू सेम राइट में है। ऐसे, ठीक है, ओके। ये एंगल अपने पे θ1 है, ये एंगल अपने पे θ2, हम जनरल केस के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और हमने क्या किया, हमने इसको खींचना स्टार्ट किया, इसके एंड पॉइंट्स को, यहाँ से V2 से एंड यहाँ से V1 से। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा भी सोचोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा कि यार ज़रूरी नहीं कि एक डायरेक्शन में जाएगा, ये नीचे भी जाएगा और शायद राइट लेफ्ट में कहीं भी जा सकता है। तो मैं मान रहा हूँ अगेन कि ये राइट में ही जा रहा है, तुम लेफ्ट में भी मान सकते हो। ठीक है, लेट्स से कि ये Vx है एंड ये Vy है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं ना, बस पहले एक बार राइट वाले का एफ बनाता हूँ, राइट वाले का, यहाँ पे बस वेज कंस्ट्रेंट लगेगा। देखना ज़रा राइट में कैसे पड़ा हुआ है, ऐसे कुछ।
ऐसे, ठीक है। ये एंगल के θ1 और उसको यहाँ से खींचना स्टार्ट किया, कितने से, v2 से, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यार इसका जो वेलोसिटी है ना यहाँ पे इस तरफ क्या है, vx, इस तरफ देखो, ये जो हिंज्ड पार्ट है यहाँ का, ये हिंज पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। हिंज पार्ट जो है इसका जो यहाँ पे वेलोसिटी राइट में vx है, ठीक है। और नीचे जो है वेलोसिटी वो है vy, ठीक है। तो अगर ये θ1 है और ये इस पर एक परपेंडिकुलर गिराएगा ऐसे 90 डिग्री का, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस θ1, ठीक है। ये फर्स्ट एक बात क्लियर है, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। एंड अगर ये θ1 है तो ये ऑटोमेटिकली θ1 हो गया, ठीक है। एंड ज़रा देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये देखना ज़रा। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, ठीक है। मैं बस ये देखने जा रहा हूँ कि यार हमें पता है कि जो रॉड है ये स्ट्रेच नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसकी तरफ जितनी भी वेलोसिटी है वो सब इक्वल होनी चाहिए, सभी इन द सेंस इक्वल, मतलब देखना ज़रा कैसे। इसका v2 का क्या कॉम्पोनेंट आएगा इस तरफ, देख पा रहे हो, v2 का क्या कॉम्पोनेंट आएगा, v2 cos θ1 कॉम्पोनेंट आएगा, ठीक है, इतना पता है, ठीक है। vx का क्या कॉम्पोनेंट आएगा, vx का vx cos θ1 एंड vy का क्या आएगा, vy sin θ1, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो तुम, क्या एक इक्वेशन ये बना सकते हो, लेफ्ट में भी सेम ही काम करना है, ठीक है, कि v2 cos θ1 शुड बी इक्वल्स टू vx cos θ1 प्लस vy sin θ1, ये, ठीक है। अब ऐसे ही सेम लॉजिक लगा के तुम लेफ़्ट वाले का भी कर लोगे, ठीक है, से लेफ़्ट वाला ना, इसका भी तुम सेम लॉजिक लगा के कर लोगे आई गेस, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। इतने कुछ भारी चीज़ें नहीं हैं इसमें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते ज़रा, अपने पे ना कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, देखना एक सेकेंड, ये है आई गेस, हाँ ये ठीक रहेगा ऐसे, ठीक है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन को अब क्या होता है जनरली, देखो इंक्लाइन प्लेन हमें ऐसे दिखता है ना, जो भी अभी तुमने देखा होगा, इंक्लाइन प्लेन हमें ऐसे दिखता है। बट अगर मैं इंक्लाइन प्लेन का जो ये सरफेस है इसकी तरफ से देखूँ, अगर मैं यहाँ पे बैठ के इसको ऐसे देखूँ ऐसे, ठीक है, तो ये मेरे को ऐसा दिखेगा, ऐसे इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो बस ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो जिसको मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये इंक्लाइन प्लेन है। ये जो इंक्लाइन प्लेन का पोर्शन जो तुम जनरली देखते हो ये है, ठीक है। चलो देखा ज़रा, हाँ, और ये एंगल तुम्हें θ1 गिवन है, ये एंगल तुम्हें θ गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक ग्रूव है, ग्रूव ऐसे ऐसे, ठीक है, जहाँ पे एक बीड लटका हुआ है, बीड ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक बीड लटका हुआ है, ठीक है। और ये जो एंगल है 90 डिग्री पे, और ये एंगल अल्फा गिवन है क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बताना है टाइम टेकन बाय द ग्रूव बाय द बीड टू कम डाउन, टाइम टेकन बाय बीड टू कम डाउन, पॉज करके ट्राई करो, टाइम टेकन बाय बीड, बहुत इजी क्वेश्चन है, टू कम डाउन, देखना ज़रा, ठीक है। तुम्हें पता है, तुम्हें इतना पता है कि यार अगर यार कोई इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसका जो कॉम्पोनेंट आता है इस तरफ एक्सेलरेशन का वो जी साइन थीटा आता है, ये पता है। तो यही तो इंक्लाइन प्लेन वाला, देखना सर, मैं जो कह रहा था यार कि यही तो अपन इंक्लाइन प्लेन खींचते हैं, ये वाला जो पिंक वाला है ना, इसके लॉन्ग क्या आएगा, जी साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। ये अल्फ़ा, ये 90, तो ये कितना आ गया 90 माइनस अल्फ़ा। सो क्या मैं इसके अलॉन्ग, ग्रुप के अलॉन्ग एक एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जी साइन थीटा एंड जी साइन थीटा साइन अल्फ़ा, ठीक है। और एक और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा, कौन सा, अब तुम कहोगे ये जो आता है ना, ये वाला जी कॉस थीटा, ये इनटू द प्लेन लगेगा, इस केस में हमें इनटू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर लगेगा, ठीक है। तो बस काम हो गया, हमने बीट को ड्रॉप किया है। तो देखो टी इक्वल टू क्या आएगा, एक सेकेंड, आई गेस लेंथ वगैरह भी दे रखी होगी तुम्हें, हाँ ये दे रखा है, ये तुम्हें एक स्क्वायर दे रखा था ये वाला, तो ये √2l अपने आप ही हो गया, ठीक है, ठीक है। सो √2l इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ जी साइन थीटा साइन अल्फ़ा
t²। तो टाइम जो आ रहा है अपने पे वो आ रहा है 2√2l डिवाइडेड बाय g sin थीटा sin अल्फा अंडर ये आ रहा है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, इतना कुछ भारी भरकम कुछ है नहीं, टफ चीज़ नहीं है, नॉर्मल है, ईजी है। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो एक केस और देखते हैं सर हम। देखना ज़रा, हम पे ना इंक्लाइन प्लेन ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। ऐसा एट एन एंगल ऑफ थीटा पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे अपने पे एक स्क्वायर बॉक्स पड़ा है ऐसे। नहीं ये तो नहीं बनेगा, इसको फिक्स कराना पड़ेगा ऐसे। ऐसे पड़ा है, देखना ज़रा, ऐसे एंड ऐसे, एंड इसके ऊपर एक और पड़ा है ऐसे ऐसे। ठीक है, क्लियर है? ओके, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो ज़रा, अगर हमें इसका लेफ्ट में एक्सेलरेशन a1 गिवन है कि यार ये a1 से नीचे लेफ्ट की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, तो देखना ज़रा, अब तुम्हें पता है कि यार अगर ये लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है, तो बस ये नीचे नहीं जाएगा, इसका एक राइट में भी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट भी आएगा। देखो ज़रा, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूँ तो देखो इस ब्लॉक पे नॉर्मल कुछ ऐसा लग रहा होगा ना, तो देखो यहाँ पे भी एक कंपोनेंट आ रहा है ना, और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो बस इसी को ध्यान रखना अपने को। ठीक है, और एक नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो तो लग रहा है। ठीक है, तो बस आई गेस तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया इसका। ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं तो तुम बना लोगे आई गेस, है ना, बस वेज कंस्टेंट ही लगाना है इसमें भी। ठीक है, और ऊपर वाले का जो एक्सेलरेशन होगा वो बस नीचे होगा। क्यों होगा, राइट में क्यों नहीं होगा? खुद सोच यार, राइट में इस पर कौन सी फोर्स है जिसको राइट में धक्का देगी? कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई फोर्स है ही नहीं। एक नॉर्मल फोर्स लग रही है और नीचे mg लग रही है। ठीक है, और तुम्हें पता है एक्स और वाई एक्सिस दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, इनका कॉम्पोनेंट जीरो आता है हमेशा उसकी तरफ, तो कोई सवाल ही नहीं बनता इसमें, है ना। ठीक है, ओके, चल एक काम करते हैं, थोड़ा पर ना क्वेश्चन उठाते हैं, काफ़ी अपन ने थ्योरी कवर कर लिया, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो शुरू करते ओके। ठीक है, देखना ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन ना हम सबके मिक्स करके करेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग नहीं करेंगे अपन, सब मिक्स करके करेंगे। ठीक है, अपन ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है इसीलिए। ठीक है, ओके, देखना ज़रा यार, एक सिस्टम ऐसा कुछ पड़ा हुआ है अपने पे, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है MA। ठीक है, और ये इससे ऐसे कनेक्टेड है से MB। ठीक है, और ऐसे। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि अगर ब्लॉक A की वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकेंड राइट में है, ज़रा इसका आंसर बताना कमेंट में। ठीक है, 0.6 मीटर पर सेकेंड राइट में है। ठीक है, सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ B। इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, कमेंट करना है इसका आंसर। ओके, ये सभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं यार कराने लायक। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इतने क्वेश्चन बनते नहीं जनरली। ठीक है, मेंस का टॉपिक है, प्लस जे एडवांस में इसके एप्लीकेशंस आते हैं, नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार अपन चेन प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब सब हम चेन प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। अपना वेज कंस्ट्रेंट खत्म हो चुका है। ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट में कुछ ज़्यादा था ही नहीं यार, नॉर्मल था। ठीक है, चलो चेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट चेन प्रॉब्लम फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास, उसके बाद अपन स्प्रिंग स्टार्ट कर देंगे एंड देन फ्रिक्शन वगैरह, सूडो फोर्स वगैरह देख लेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना चेन प्रॉब्लम से।